किया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतने छोटे समय के अंदर, इतनी जल्दी समय के अंदर एक प्रज्वलित मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हमारी आग्रह के ऊपर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया। आज का जो हमारा मुद्दा है वो रिगार्डिंग जो एंटी टैक्स हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जो कि हाइक करी है, उसके बारे में हमने आज इस मीटिंग को संबोधित करने के लिए आप लोगों को तकलीफ दी है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि लगभग ये टैक्स आज से 25 वर्ष पूर्व एंटी टैक्स हिमाचल प्रदेश में लगाया गया था और ये पहली बार ही ऐसा हुआ है कि ये एंटी टैक्स का मुद्दा जो है वो विवाद के घेरे में आया है। वो उसका कारण एक बेसिक है कि ये जो अब के हाइक की गई है ये बहुत एक अबनॉर्मल हाइक है, क्योंकि इससे पहले 25 वर्षों के अंदर कभी भी इतनी हाइक कभी इसके अंदर नहीं की गई। और मैं ये भी आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो आंकड़े विभिन्न स्थानों से या प्रेस के माध्यम से मैं सुनने में आ रहे हैं वो किसी तरह भी तथ्य के आधार पे नहीं है। मैं जहां तक, क्योंकि मैं ट्रकों से संबंध रखता हूं, मैं सबसे पहले आपको गुड्स कैरियर की जो हिसाब है वो बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जो टैक्स निर्धारित किया जाता है एंटी टैक्स वो ग्रॉस व्हीकल वेट, गुड्स ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ द व्हीकल, उसके ऊपर निर्धारित किया जाता है। तो जो हमारा 7500 केजी का व्हीकल है उसके ऊपर पहले 70 रुपए टैक्स लगता था, अब वो 170 रुपए कर दिया गया, जिसमें लगभग 142% की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी हमारी कैटेगरी थी 7500 GVW के से 12,000 GVW तक, उसके बीच में 170 रुपए से बढ़ाकर उसको 320 रुपए कर दिया गया, जिसमें लगभग 88.24% की बढ़ोतरी हुई है। तीसरा हमारी कैटेगरी थी 12,000 केजी से 20,000 केजी तक, जिसको 320 रुपए से बढ़ाकर 570 रुपए कर दिया गया है, जिसमें के 78.13% की बढ़ोतरी हुई है। तीसरी गवर्नमेंट ने एक कैटेगरी बनाई है 25,000 केजी। 25,000 केजी की एज सच हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, पर इन्होंने 25,000 केजी से 60,000 केजी तक का जो है वो 570 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए किया गया, जिसमें के 40.35% की बढ़ोतरी की गई है। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि 25,000 केजी से 60,000 केजी का जो एक कैटेगरी है उसके बीच में पे लोड जो है गाड़ियों का, जो गाड़ियों की भार उठाने की क्षमता है वो 11 टन से लेके 18 टन से लेकर लगभग 44 टन तक है, उनको एक ही कैटेगरी में रखा गया है। तो वो किसी तरह भी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि जिस आदमी को भार उठाने की क्षमता 4 गुना ज्यादा मिलेगी उसको भाड़ा भी 4 गुना ज्यादा मिलेगा, तो उनको एक कैटेगरी में रखने की कोई औपचारिकता नहीं है। इसके लिए हमने अपनी तरफ से एक सुझाव जो है वो देने का प्रयास किया है कि 7500 केजी तक 70 रुपए रखा जाए, 7500 से 12,000 केजी तक 200 रुपए रखा जाए, 12,000 केजी से 20,000 केजी तक 320 रुपए रखा जाए और 20,000 केजी से 35,000 केजी तक 570 रुपए रखा जाए और 35,000 केजी से 48,000 केजी तक 800 रुपए किया जाए और 48,000 केजी से 60,000 केजी तक 1,500 रुपए रखा जाए और जो 60,000 केजी से ऊपर की गाड़ी हैं उनका 2,000 रुपए रखा जाए। इस हिसाब से एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो अमंग दी GVW टैक्स की वो हो जाएगी और सरकार के रेवेन्यू पे भी इसका असर ज्यादा नहीं पड़ेगा। इसी के साथ जो पैसेंजर गाड़ियां हैं, मान लो कारों के ऊपर जो है जो टैक्स है वो पहले 70 रुपए लगता था, अब कई जगह कह रहे हैं कि 170 हो गया, पर वो 70 नहीं, 170 नहीं, उसमें बढ़ोतरी हुई है 70 रुपए से 130 रुपए की, जिसमें लगभग 85% की हाइक है। तो इसके बीच में सबसे बड़ी चीज ये है कि जो टूरिस्ट आता है हिमाचल प्रदेश के बीच में, उसको आज के डेट में उनकी आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ी रही है डे बाय डे। तो मैं तो इसके बीच में मेरा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, पर मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा, कंसीडरिंग द टूरिज्म ऑफ द स्टेट, जो टूरिज्म स्टेट के अंदर बढ़ रहा है उसमें ऑलरेडी अगर जो संख्या ज्यादा टूरिस्ट आएंगे, ज्यादा सैलानी यहाँ पर आएंगे तो रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। इस करके हमारा ये है कि अगर जो वैसे तो इसमें वृद्धि करनी नहीं चाहिए, अगर जो वृद्धि करनी हो तो एक रीजनेबल एक्सटेंट तक इसको करनी चाहिए। इसके साथ ही क्योंकि हमारा
जिस तरह से एक एजिटेशन शुरू हो रहा है हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, तो हम अपनी सरकार से ये भी अनुरोध करना चाहेंगे, हिमाचल प्रदेश हरियाणा और पंजाब के बिना बिल्कुल अधूरा है। अगर जो हमारी गाड़ी ने दिल्ली भी जाना हो तो उसको हरियाणा और पंजाब क्रॉस करके जाना पड़ेगा। हम हर चीज के लिए हरियाणा और पंजाब के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर जो किसी प्रकार का उन्होंने टैक्स अगर जो हमारी गाड़ियों के ऊपर लगा दिया, वो प्रदेश के लोगों के ऊपर उसके ऊपर एक अनुकूल नहीं, विपरीत असर पड़ेगा और उससे यहाँ पे महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के बिना हमारी गाड़ियों का ऑपरेट करना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि हम बिल्कुल अधूरे हैं। हमारी सारी कैश क्रॉप जो जाती है वो दिल्ली जाती है। हमारी जो भी रिक्वायरमेंट होती है दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से पूरी होती है। तो इस करके हमारा ये अनुरोध रहेगा सरकार को कि जो एंटी टैक्स का इशू है, माइंड के साथ विचार करना चाहिए। हमने मुख्यमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट किया, आश्वासन दिया था कि इसके ऊपर हम विचार करेंगे, पर अभी तक हमें इस बारे में कोई ज्ञान नहीं हुआ कि उनका क्या फैसला है। हम फिर भी उनसे प्रार्थना करते हैं और आप लोगों के माध्यम से भी उनको जो भी सुझाव दिए हैं उसके बारे में बताना चाहेंगे कि इसके बीच में इसके मुताबिक फैसला कर जो एक एजिटेशन हरियाणा और पंजाब में हो रहा है, या हमारे लोगों में भी एक काफी रोष पैदा हुआ है। आज ऑन बिहाफ ऑफ दी ऑल हिमाचल ट्रक ऑपरेटर फेडरेशन मैंने नालागढ़ में, महतपुर, ऊना, पोंटा सब लोगों से बातचीत करी है। वो भी अगर जो एजिटेशन के लिए, अगर जो इस पे कोई फैसला ना हुआ तो वो भी इसके बीच में एजिटेशन करने के लिए तैयार होंगे। कुछ दिनों पहले आपने नालागढ़ के विधायक एमपी बाबा के मुख्यमंत्री से इस मामले को लेकर मुलाकात की, वहां क्या आश्वासन मिला? उन्होंने आश्वासन दिया था भाई हम इसको कंसीडर करेंगे। उन्होंने ये बात कह दी थी। उन्होंने जो पेपर है हमारे वो कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिए थे, भाई इसके ऊपर चर्चा करें, पर वो मिले थे हम 6 मार्च को, पर उसके बाद आज तक इसके बीच में हमारे को कोई इंटीमेशन इसकी नहीं आई। आज हरियाणा ने गाड़ियां रोकी कुछ देर के लिए, हिमाचल की गाड़ियों को रोकने का सिलसिला शुरू हो गया और पंजाब ने भी चेतावनी दी है कि 31 की रात के बाद जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू होगा। तो ऐसे में जो निजी की बुकिंग वगैरह अभी आप ले रहे हैं कि बंद कर दिया गया? हम गाड़ियों की जो बुकिंग है अभी तो हमने इसका निर्णय नहीं लिया बंद करने का, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आज कह रहे थे कैबिनेट के अंदर कुछ फैसला होने वाला है, तो आज का हम इंतजार करेंगे। अगर जो कल अगर ऐसा कोई स्थिति पैदा होती है तो हमें इस बात को ध्यान में रख के ही निर्णय लेना पड़ेगा, और इसके लिए मेरे को मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी सारी स्टेट की कि हमने अगर ये डिमांड बाहर की बंद करनी होगी तो हमें करनी पड़ेगी। इस तरह से 2-3 घंटे के लिए भी रोका गया और जो ये टैक्स बढ़े हैं, कितना प्रभाव जो है यहाँ के ऑपरेटर को पड़ रहा है, कितना लॉस भी झेलना पड़ रहा है? 2-3 घंटे के रुकने से तो एक एजिटेशन, अपना रोष प्रकट करने का तरीका है। 2-3 घंटे से इतना ज्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे ट्रैफिक में रुक जाता है आदमी। पर अगर जो इस पे निर्णय प्रॉपर नहीं लिया गया तब इसका असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि वो गाड़ियां हरियाणा में नहीं, कल पंजाब के बीच में भी 2.5 घंटे के लिए ट्रैफिक रोका गया था, और उन्होंने चेतावनी दी है कि 31 मार्च के बाद, आधी रात के बाद हम गाड़ियां कोई भी हिमाचल के क्रॉस नहीं करने देंगे। मैं तो समझता हूं कि जहां तक ट्रकों की संख्या है, हमारे पास लगभग 40,000 कमर्शियल व्हीकल हैं, और उसके बीच में जो लोग जुड़े हुए हैं इसके बीच में कम से कम 15-20 हजार जो हैं लोग इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हैं। जैसे कि कच्चा माल, मटेरियल, सब्जियां वगैरह नीचे जा रही है, किस तरह से उनको प्रभावित हो रही है? अभी तो प्रभाव शुरू नहीं हुआ। अगर ये कंटिन्यू कर गया और सरकार ने प्रॉपरली टाइम पे फैसला नहीं लिया तो इसका असर बहुत गलत होगा, क्योंकि हम लोग बंद करेंगे पुकार को, क्योंकि हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, और हमको भी एजिटेशन के अंदर शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी तरह भी जो इंक्रीज हुई गई है, इतनी 25 साल के अंदर कभी इतनी इंक्रीज नहीं हुई, तो किसी तरह भी ये तरसंगत नहीं है, हम इसका साथ नहीं दे सकते। थैंक यू। मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है
जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.